दोस्तों, वेस्ट एशिया के पॉलिटिक्स में एक नई आग लगी हुई है। जी हाँ, इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने स्वयं ये बात कही है कि वो सीक्रेटली, उनके शब्द हैं, सीक्रेट विजिट उन्होंने किया था, यूएई गए थे, एमबीजेड से मिलके आए थे। और इसके बाद दोस्तों, इजरायली ऑफिशियल्स ने भी फेसबुक में काफी पोस्ट डाला है, जो दिखा रहा है इजराइल और यूएई के बीच में जो रिश्ते हैं वो बड़े मजबूत हो चुके हैं। लेकिन दोस्तों, कमाल की बात यहां पर यह हुई है कि यूएई ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि ये झूठ है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ है। दोस्तों, यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि आखिरकार ऐसी क्या मजबूरी हुई है कि इजराइल को यह बात कहनी पड़ रही है और यूएई को मना करना पड़ रहा है। और इस सीक्रेट गल्फ डील में क्या देखने मिल रहा है? दोस्तों, यहाँ पे ईरान बड़ा नाराज है और वो कह रहा है कि देखिए, हमने तो कहा ही था यूएई इजराइल के साथ मिला हुआ है और इसलिए हमने इन पर इतना हमला किया, हम बिल्कुल सही कर रहे थे। अब दोस्तों, इसके साथ पूरे के पूरे वेस्ट एशिया पॉलिटिक्स में मानो जैसे एक भूचाल आया हुआ है। आप देख सकते हैं, बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि उन्होंने सीक्रेट ट्रिप यूएई के लिए किया है, यूएई ने मना कर दिया है। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस इजराइल, वहां से ये पोस्ट आया है कि ऑपरेशन रोरिंग लायन के बिल्कुल बीच में प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू यूएई गए, जहां पे वो यूएई प्रेसिडेंट शेख एमबीजेड से मिल के आए और फिर कहा यह विजिट हिस्टोरिक ब्रेक थ्रू हमारे और यूएई के रिश्तों में लेकर के आएगा। यूएई कह रहा है नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। दोस्तों, आखिर बेंजामिन नेतन्याहू की क्या मजबूरी है कि उनको ये कहना पड़ रहा है और यूएई की क्या मजबूरी है कि वो मना कर रहा है? खैर, ओपन सोर्स इंटेलिजेंस में क्लियरली दिख रहा है कि जिस दिन की बात हो रही है, 26 मार्च, आप देख सकते हैं 26 मार्च को 2 वीआईपी प्लेन इजराइल से यूएई आए थे। ठीक वहीं पर दोनों वीआईपी प्लेन आए थे जहां पे ये पूरा का पूरा न्यूज कह रहा है। दोस्तों, यहां पे आप देख सकते हैं ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर ने कह दिया है कि अब यूएई जो कर रहा है वैसे तो हमें मालूम था, लेकिन ये जो तुम कर रहे हो ये अनफॉरगिवेबल है। जी हाँ, नेतन्याहू ने जो, यहाँ पे आप सैयद अब्बास अरागची का पोस्ट देख रहे हैं, ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हैं, वो कह रहे हैं नेतन्याहू ने जो अब पब्लिकली रिवील किया है वो ईरान की सिक्योरिटी सर्विसेज काफी लंबे समय से हमें कह रही थी। ईरान के साथ दुश्मनी एक फूलिश गैम्बल है। इजराइल के साथ अगर तुम्हारी मिली भगत है तो ये अनफॉरगिवेबल होगा। जी हाँ, यूएई को कह दिया जो इजराइल के साथ मिलेगा वो कहीं ना कहीं आप देखें तो जल्दी उसको इन अकाउंट लिया जाएगा, उसका हिसाब चुकता किया जाएगा। दोस्तों, यहाँ पे देखिए काफी न्यूज आ रहे हैं, जैसा आपको मालूम होगा इजराइल ने आयरन डोम बैटरीज भी भेजे हैं यूएई को, और ये भी बीच वॉर में हुआ था। और यूएस एनवॉय ने कहा कि हाँ, सिर्फ आयरन डोम नहीं है, इजरायली पर्सनल भी यूएई में डिप्लॉयड है। दोस्तों, इससे दिख रहा है कि जो अब्राहम अकॉर्ड्स है उस वजह से कहीं ना कहीं एक खींचातानी चल रही है। इजराइल और यूएई के बीच में जो हो रहा है बड़ा एम्बैरेसिंग हो गया है। लेकिन क्यों इजराइल ऐसा कर रहा है, बेहद आवश्यक है उसको भी हम जाने, उसके पीछे उसके क्या यहाँ पर इंटरेस्ट है। तो इससे पहले आगे बढ़े, आपसे निवेदन है वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबा दें। और साथ ही साथ आप सभी विद्यार्थी करंट अफेयर्स के लिए पढ़ते हैं लेकिन उसको मार्क्स में कैसे तब्दील करना है, उसके लिए दोस्तों आपके लिए मैं एक स्पेशल क्लास लेकर के आया हूं, एब्सोल्युटली फ्री है। रात को 9 बजे हर फ्राइडे आपको जुड़ना है। हफ्ते भर का करंट अफेयर्स 50 से 60 एमसीक्यूज के रूप में हम कवर करते हैं, और क्वालिटी एमसीक्यू जो एग्जाम ओरिएंटेड होता है, जो यूपीएससी पूछती है, उस प्रकार के करंट अफेयर्स हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही पूरा कंटेंट रहता है। क्लास भी इंग्लिश यानी हिंदी इंग्लिश मिक्स करके ही किया जाता है ताकि सभी माध्यम के विद्यार्थी जुड़ सके। एलिमिनेशन टेक्निक से लेके बाकी सारी चीजें भी हम सीखते हैं ताकि करंट अफेयर्स जो आप पढ़ते हैं एग्जैक्टली एग्जाम ओरिएंटेड हो जाए। सारे सब्जेक्ट्स, जी हाँ, पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सब कुछ यहां पर हम कवर कर रहे हैं। तो आप निश्चिंत होकर जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में स्पेशल क्लास का आपको लिंक मिल रहा है। आप लोगों से अनुरोध है, जल्दी से जाइए, जाके उसे एनरोल कर लीजिए। 1 रुपए में, जी हाँ, 1 रुपए में यूपीएससी प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज भी हम लेकर के आए हैं। 46 टेस्ट इसमें आपको मिल रहा है। कंप्लीट जीएस, जैसे ही आप देखें तो सीसैट भी है, वैसे ही आप देखें सेक्शनल टेस्ट भी है, फुल लेंथ टेस्ट भी है। मात्र 1 रुपए में मिल रहा है लिमिटेड पीरियड के लिए। जल्दी से जाएं, जाके जुड़ जाएं। दोस्तों, यहां पे आइए जरा सबसे पहले देखते हैं नेतन्याहू विजिट के बारे में क्या कहा गया है। 13 मई 2026 को इजरायली प्राइम मिनिस्टर ने, उनके ऑफिस ने पब्लिकली अनाउंस किया कि उन्होंने, उनके ही शब्द हैं, सीक्रेट विजिट किया था यूएई को 26 मार्च 2026 को, और यूएई प्रेसिडेंट एमबीजेड से भी उनकी मुलाकात हुई थी। दोस्तों, यहां पे मत भूलिएगा जो वॉर है वो 28 फरवरी को स्टार्ट हो गया था, यानी यहां पे जो डेट है 26 मार्च, ये वॉर के बीच के पीरियड की बात हो रही है, सीज फायर के पहले वाले पीरियड की बात हो रही है, जब यूएई पे मिसाइल गोले दागे जा रहे थे, उस वक्त की बात हो रही है। इजराइल ने कहा यह हिस्टोरिक ब्रेक थ्रू है बायलैटरल रिश्तों में। यूएई फॉरेन मिनिस्ट्री ने कहा नहीं नहीं, बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, टोटली इंटायरली अनफाउंडेड यानी पूर्ण रूप से झूठ है। और उन्होंने कहा जितने भी हमारे रिश्ते हैं यूएई के साथ अंडर दी 2020 अब्राहम्स अकॉर्ड, सब कुछ पब्लिक है, सब कुछ ट्रांसपेरेंट है। दोस्तों, यहां पे उन्होंने कहा
कि अगर आप देखें तो ये सब इजराइल जो कह रहा है हम इसके साथ कहीं से भी सेम पेज पे नहीं है। यहाँ पे दोस्तों लेकिन देखने वाली बात यह है कि कुछ हमें और भी चीजें दिख रही हैं। मोसाद का विजिट यूएई हुआ है, आयरन डोम डिप्लॉयमेंट अलोंग विद इजरायली ऑफिशियल्स यूएई में हुआ है और इसको स्वयं यूएस ऑफिशियल्स ने कबूला है। दोस्तों अन्य सपोर्टिंग एविडेंस भी इजराइल की जो ऑफिस कह रही है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस कह रही है, उसी के साथ खड़े दिख रहे हैं। दोस्तों एक जिव एगमन नाम के इजराइल के टॉप ऑफिशियल हैं, वो भी साथ गए थे नेतन्याहू के। उनका एक बड़ा ही डिटेल्ड अगर आप देखें तो एक पोस्ट सामने आया है, उसको हम देखेंगे। इसके सिवा पब्लिक फ्लाइट ट्रैकिंग डेटा जैसा मैंने आपको दिखाया दिखा रहा है कि 2 प्राइवेट जेट तेल अवीव से अल आइन लैंड किए हैं एग्जैक्टली 26 मार्च को, जिस दिन की यहां बात हो रही है। अब दोस्तों यहां पे बड़ा इंटरेस्टिंग है जिव एगमन का एक पोस्ट। दोस्तों हिब्रू में ये पोस्ट है, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन मैंने यहां पे डाल दिया है। जिव एगमन आपको बता देता हूं, ये चीफ ऑफ स्टाफ थे प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू के, और ये अप्रैल 2026 तक बने रहे, यानी 26 मार्च की जब बात हो रही है उस वक्त नेतन्याहू के चीफ ऑफ स्टाफ यही थे। इन्होंने ही एक डिटेल्ड पोस्ट निकाला है। वैसे बता देता हूं, अप्रैल 2026 को इनको चीफ ऑफ स्टाफ के पद से इस्तीफा देना पड़ता है। कारण है इन्होंने एक रेसिस्ट रिमार्क किया था स्वयं। अगर आप देखें तो उन लोगों के बारे में, एक ज्यूज हैं जो कि अफ्रीका से इजराइल में रहते हैं, वहां से वो माइग्रेट किए हैं, तो उनके बारे में एक रेसिस्ट बात की थी। उसके बाद इनको इस्तीफा देना पड़ा था, लेकिन नेतन्याहू के बड़े खास बताए जाते थे। तो दोस्तों इन्होंने एक पोस्ट डाला है जो आप यहां पे देख सकते हैं, इसका अंग्रेजी अनुवाद यहां पे आप पढ़ सकते हैं, जिसमें वो कह रहे हैं जब नेतन्याहू अल आइन आए अबू धाबी में यूएई में, तो एमबीजेड ने पर्सनली ड्राइव किया नेतन्याहू को, उनके प्लेन से अपने कार से घर लेके गए। वहां पे यूएई लीडर, उनकी फैमिली, ऑफिशियल्स रॉयल लेवल वेलकम किए हैं। दोस्तों जिव एगमन ने कहा ये रिजल्ट्स अमेजिंग है और आने वाली पीढ़ी इसकी बात करेगी, जो रिश्तों में एक नयापन इसके साथ आया है। अब दोस्तों ये जो जिव एगमन कहे उसके बाद इजरायली ऑफिशियल ने कहा हाँ हाँ हमने ऐसा किया है। क्लियरली दोस्तों ये एक प्रॉपर तरीके से किया जा रहा है, जैसा इंफॉर्मेशन पोस्ट किया जाता है कुछ वैसे ही हो रहा है। क्यों हो रहा है जल्दी जानेंगे, पर उससे पहले जरा ईरानियन रिस्पॉन्स देख लेते हैं। फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागची ने कहा ये जो यूएई ने किया है ये इजराइल के साथ उसकी मिली भगत है, अनफॉरगिवेबल है, फूलिश गैम्बल है जो यूएई कर रहा है इजराइल के साथ ऐसे मिलके। वैसे ईरानियन स्टेट मीडिया की बात करें तो उन्होंने भी कहा देखो देखो यूएई झूठ बोल रहा है, जो फ्लाइट डेटा आपको मैंने दिखाया वो भी वहां पे चलाया जा रहा है ईरान में। जिव एगमन के फेसबुक पोस्ट को एम्पलीफाई करके दिखाया जा रहा है और कहा जा रहा है देखो यूएई झूठ बोल रहा है। ईरान दिखा रहा है यूएई यूएस इजराइल के साथ मिला हुआ है ऑपरेशन रोरिंग लायन में, और जिसमें ईरान के ऊपर ऐसा हमला हुआ वो कह रहा है इसमें यूएई डायरेक्टली इन्वॉल्व है। ईरान दोस्तों ऐसा क्यों कह रहा है? वो कह रहा है कि देखिए सबसे पहले तो ये प्रूफ ऑफ ट्रेचरी है, धोखा है। यूएई न्यूट्रल नहीं है, न्यूट्रल बनने का ढोंग करता है, लेकिन वो एक्टिव पार्टनर है इजराइल के साथ, यूएसए के साथ। दूसरी तरफ दोस्तों ये जस्टिफिकेशन है, जो ईरान ने यूएई पे हमला किया तो अक्सर दुनिया कहती है थर्ड पार्टी को क्यों मार रहे हैं आप, तो ईरान इसके द्वारा कह रहा है इजराइल के साथ यूएई मिला हुआ है, यूएई कोई थर्ड पार्टी नहीं है, इसलिए हमने पास में भी यूएई पे ऐसी बॉम्बिंग की, आगे भी करेंगे। दोस्तों यहां पे अगर आप देखें तो इसके द्वारा इजराइल जो कर रहा है यहां पे एक तरफ अपने साथ यूएई को खींचना चाह रहा है, तो ईरान भी कुछ वैसा ही कर रहा है। वो जीसीसी कंट्रीज में यूएई को अलग धलग करना चाह रहा है, जीसीसी को आपस में तोड़ना चाह रहा है, और इसके साथ वो कह रहा है देखो बाकी गल्फ कंट्रीज अलग हैं, सऊदी वगैरह, लेकिन यूएई मिला हुआ है, तो जीसीसी में भी फूट डाल रहा है इस तरीके से। अब दोस्तों यहां पे आते हैं यूएई पर्सपेक्टिव क्या है, वो क्यों मना कर रहे हैं। देखिए दोस्तों उनके लिए सिक्योरिटी खतरा है। यूएई अगर डायरेक्टली कबूल ले कि वो इजराइल के साथ मिला हुआ है तो इसके साथ फर्दर रिटेलिएशन होगा। जो पास यूएई पे अटैक हुआ है वो कहीं ना कहीं ईरान जस्टिफाई करने लगेगा। दूसरी तरफ पब्लिक ओपिनियन की भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। यूएई के ऊपर जो बॉम्बिंग हुई है उससे पब्लिक यूएई में भी पूछ रही है कि हमारे ऊपर क्यों बॉम्बिंग हो रही है, हम क्या कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आप देखें तो जो मुस्लिम वर्ल्ड है उनकी सिंपैथीज इस वॉर में ईरान के साथ थी, तो यूएई के लोगों में भी वही है। तो इस वजह से भी अगर आप देखें तो वो भी कहीं ना कहीं अपने क्राउन प्रिंस प्रेसिडेंट के खिलाफ सवाल पूछ सकते हैं। तो उनको ये डर है कहीं पब्लिक ओपिनियन ऐसी ना हो जाए जिसके द्वारा एमबीजेड के लिए समस्या हो जाए। तो इसके साथ अगर आप देखें तो मुस्लिम वर्ल्ड में भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगे। तो इस वजह से भी वो ये जो रिश्ता है इजराइल के साथ वो पर्दे के पीछे ही रखना चाहता है। और पोस्ट गाजा इजराइल के लिए जो अगर आप देखें मुस्लिम वर्ल्ड में एंगर बहुत ज्यादा है, इंक्लूडिंग यूएई, तो वो समस्या है। तीसरी तरफ दोस्तों अगर आप देखें तो यूएई की ये ब्रॉडर स्ट्रेटेजी भी है। अबू धाबी
क्वाइट डिफेंस इंटेलिजेंस टाइज रखता है इजराइल के साथ, लेकिन डिस्टेंस भी रखता है, जिससे वो कहता है कि जी हम तो बैलेंसिंग एक्ट कर रहे हैं, हम तो न्यूट्रल हैं। तो वो न्यूट्रलिटी वाला जो गेम जिसके द्वारा यूएई में इतना इन्वेस्टमेंट आता है, पोस्ट ऑयल इकोनॉमी वो बनना चाहता है, वो सभी यहां पर चैलेंज होता है। अब आते हैं दोस्तों, इजराइल क्यों पब्लिकली स्टेट कर रहा है, क्यों वो यूएई को एम्बैरेस कर रहा है इस प्रकार से? तो उसके पीछे अगर आप देखें तो जो नेतन्याहू की ऑफिस है, जैसे ही जिव एगमन उनके बड़े खास हैं, वो इसको एक विजय के रूप में दिखाना चाह रहे हैं। अब उनके लिए आवश्यक है, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के जो तार हैं वो बदल रहे हैं, पोस्ट वॉर क्रेडिट चाहिए नेतन्याहू को। कारण है ये, आज का न्यूज आपको दिखा रहा हूं मैं दोनों का दोनों। इजराइल की रूलिंग कोलिशन कह रही है अर्ली इलेक्शन करो। अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स यानी जो बहुत ज्यादा राइट में है इजराइल में, वो नेतन्याहू के बिल्कुल खिलाफ है कि इस वॉर से हमको क्या फायदा हुआ है, क्यों नहीं वॉर रिज्यूम हो रहा उस वजह से। वैसे ही दोस्तों यहां पे जो कोलिशन है वो बिल लेके आना चाह रही है, जिसके द्वारा इजरायली पार्लियामेंट को डिसॉल्व करना चाह रही है, और इसके साथ अगला इलेक्शन होने वाला है, तो उसके पहले नेतन्याहू को कुछ विक्ट्री दिखानी है। तो इसलिए वो पोस्ट वॉर क्रेडिट लेना चाह रहे हैं, और इसीलिए जिव एगमन से वो पोस्ट जलवाया। फिर इजरायली पीएम ऑफिस ने कहा हाँ हाँ हम तो गए थे, मिलके आए। तो ये वाला गेम खेल रहे हैं ताकि वो दिखा सके कि देखो हमने फ्यूचर जनरेशन के लिए क्या एक नया ब्रिज बांधा है। और एक कारण है दोस्तों, यहां पे रीजनल डिटरेंस भी हो रहा है। इसके साथ ईरान को मैसेज दिया जा रहा है कि इस वॉर में तुम्हारे बगल में जो यूएई है वो भी हमारे साथ है, हमारे एक्टिव पार्टनर्स हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट कारण है, वो यूएई को अपने साथ बांधना चाह रहे हैं। अब तक यूएई क्या है, थोड़ा सा पर्दे के पीछे रिश्ते रखना चाहता है, लेकिन अब इजराइल कह रहा है तुमको हमने आयरन डोम दे दिया है, हमारे ट्रूप्स डिप्लॉयड हैं, अब ये रिश्ते को पब्लिक करो, ताकि तुम कल को वापस न्यूट्रलिटी का कहीं ना कहीं ये गेम खेल के पीछे ना चले जाओ। तो उसको लॉक इन करने के लिए भी कि अब तुम हमेशा के लिए हमारे साथ खड़े हो गए हो, त्याग दो ये न्यूट्रलिटी, त्याग दो सऊदी की मित्रता, त्याग दो ईरान। तो उस तरफ खींचने के लिए भी यहां पर किया जा रहा है। ओवरऑल गेम क्या है दोस्तों, अगर आप देखिए जो अब्राहम अकॉर्ड्स हुआ था, जिसके द्वारा इजराइल, यूएई, बहरीन, मोरक्को, सूडान, इन सब ने कहा था कि हम रिश्ते नॉर्मलाइज करेंगे, और कहीं ना कहीं इजराइल का एक्सेप्टेंस मुस्लिम वर्ल्ड में हो रहा था। दोस्तों अब अगर आप देखें तो एक चीज क्लियर है कि जो हो रहा है ये कोई डिप्लोमेटिक क्राइसिस नहीं है, अब्राहम अकॉर्ड्स की प्रैक्टिकल रियलिटी है, जो वॉर टाइम में एक स्ट्रेस झेल रहा है। इजराइल, यूएई दोनों के इंटरेस्ट सेम है, दोनों चाहते हैं ईरान को कंटेन करना, क्योंकि दोनों उससे थ्रेट फील करते हैं, और इसीलिए इंटेलिजेंस शेयरिंग करते हैं, डिफेंस टेक शेयर करते हैं। यूएस दोनों को सपोर्ट करता है। वहीं इजराइल के इंसेंटिव्स अलग हो रहे हैं, वो चाहता है ट्रांसपेरेंसी लाना, ताकि एक तरफ नेतन्याहू को इसका क्रेडिट मिले और यूएई हमेशा के लिए उनके खेमे में आ जाए। वहीं यूएई के इंसेंटिव्स अलग हैं, वो चाहता है कि भाई अगला हमला ईरान से यूएई पे ना हो, सर्वाइवल, साथ साथ लेजिटिमेसी इन मुस्लिम वर्ल्ड, ब्रांड प्रोटेक्शन ऑफ न्यूट्रलिटी, तो वो नहीं चाहता ये रिश्ते पब्लिक में आए। तो क्लियरली दोस्तों यहां पे एक बढ़िया खेल हो रहा है। आपका क्या कहना है कमेंट में अवश्य बताइएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों को वीडियो पसंद आई होगी। बाकी आपके लिए दोस्तों यूपीएससी टीम केवल 17,999 रुपए में सब्सक्रिप्शन लेकर के आई है। फ्लैट 50% ऑफ है, 6 मंथ एक्सटेंशन आपको मिल रहा है लिमिटेड पीरियड के लिए। आप जरूर जुड़ सकते हैं। जी हाँ, 833 रुपीज पर मंथ में प्रिपरेशन आपकी हो रही है। अगर दोस्तों आप 3 साल की सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो केवल 29,999 रुपए में है। ये तब है जब आप कोड KC10 यूज कर रहे हैं। तो मेक श्योर आप जुड़े, इसका फायदा अवश्य उठाएं, क्योंकि आप देख सकते हैं कई बैचेस आपके लिए लाए हैं जो अभी स्टार्ट होने वाला है, इंग्लिश में, हिंदी में, इंग्लिश में। तो आप निश्चिंत होकर जुड़ जाएं। इसके सिवा दोस्तों आप देख सकते हैं हम जो क्वालिटी कोर्स ऑफर कर रहे हैं उससे टॉपर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, यानी कि हमारे क्लासरूम प्रोग्राम से ऑल इंडिया रैंक 1 इंग्लिश मीडियम के टॉपर, ओवरऑल टॉपर, ऑल इंडिया रैंक 20 हिंदी मीडियम टॉपर, ये दिखा रहा है क्वालिटी कोर्स आपको यहां पर मिल रहा है। तो आप निश्चिंत होकर जुड़ सकते हैं। इसका भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। यूज द कोड KC10।